उड़ानें शुरू हो चुकी है और कल ही जो रेनोवेशन कराया गया था उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था और आज उसी टर्मिनल 1 से उड़ानें शुरू हो चुकी है। दुबई से जयपुर पहुंची है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX186। ये फ्लाइट नंबर है जहां फ्लाइट रात 12 बजे से लेकर 12:45 पर दुबई से जयपुर पहुंची है। टर्मिनल 1 से एयर अरेबिया फ्लाइट ने पहली उड़ान अपनी टर्मिनल 1 से भरी है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए टर्मिनल 1 शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से अब सिर्फ घरेलू उड़ानें भरी जाएंगी। तो यानी टर्मिनल 2 से सिर्फ जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो अब रवाना होंगी, लेकिन टर्मिनल 1 जो बंद पड़ रहा था, जहां पर काम हो रहे थे, रेनोवेशन का काम कर पूर्ण हुआ और कल ही रेनोवेशन का उद्घाटन करने के लिए टर्मिनल 1 का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर मौजूद थे। भव्य तरीके से उसका उद्घाटन कार्यक्रम हुआ और उसके बाद आज से ही आपने देखा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ानें वहां से शुरू हो चुकी है। दुबई की पहली फ्लाइट वहां से हुई। दुबई से जयपुर पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट टर्मिनल 1 से। और जो टर्मिनल 2 की हम बात कर रहे हैं वहां पर अब डोमेस्टिक फ्लाइट जितनी भी है, जो भी घरेलू जितनी भी फ्लाइट्स है वो टर्मिनल 2 से अब रवाना होंगी और टर्मिनल 1 से जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो टर्मिनल 1 से अब उड़ान भरेगी। और शनिवार रात सवाई माधोपुर में रेल हादसा हो गया। यहां मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मालगाड़ी रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए लूप लाइन पर जा रही थी और इसी दौरान मालगाड़ी के इंजन से तीसरा डिब्बा पटरी से उतर गया और ट्रेन डिले हो गई। जानकारी के अनुसार यह मालगाड़ी गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर की तरफ जा रही थी और इसी दौरान सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के नजदीकी बी केबिन के पास यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल रेलवे का आवागमन रोक दिया गया और साथ ही रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। साथ ही राहत और बचाव दल भी मौके पर पहुंचा। हादसा किस वजह से हुआ इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। और सीधे रुख अब भीलवाड़ा की तरफ, जहां पर शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में पार्षद पति देवेंद्र सिंह हाड़ा पर हुए हमले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। दरअसल पुलिस ने 11 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक घटना को लेकर अब तक 15 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तो पार्षद पति पर जो हमला किया गया था उसके 11 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक्शन लगातार जारी है इस मामले में। चाकूबाजी घटना के बाद लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर थी। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के दिशा निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। कल 4 जनों को हिरासत में लिया। हमारे साथ बात करने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव है। ये बात करते हैं सर, लगातार पुलिस इस पूरे मामले मॉनिटरिंग कर रही थी, बड़ी गिरफ्तारियां हुई है सर। बिल्कुल, मैसेज यही है कि जो भी अपराध करेगा या कानून व्यवस्था को प्रभावित करेंगे उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और इसी क्रम में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस हो रहे हैं और हेवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का। संदिग्ध लोगों से सड़कों पे पूछताछ हो रही है। तो ये एक एग्रेसिव पुलिसिंग का इसमें मंशा है हमारी। ये थे हमारे साथ एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव। पुलिस बारीकी से पूरे मामले पे नजर रखी हुई थी। लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनता के लिए भी संदेश दिया गया है कि सौहार्द और शांतिपूर्ण से इस त्योहार को मनाएं। वहीं बदमाशों को भी एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने चेतावनी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और सिरोही आबू रोड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया है और इस भांडाफोड़ में 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल मास्टरमाइंड लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। फर्जी कॉल से ठगी को अंजाम देते थे ये सभी। मेघालय, गाजियाबाद, मुंबई और पाली में रहने वाले हैं ये सभी आरोपी। तो फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस के द्वारा भांडाफोड़ किया गया है। सिरोही के आबू रोड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड जो इसका था इस पूरे घटनाक्रम का वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन 8 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है। फर्जी कॉल के जरिए फ्रॉड जैसी वारदात को ये सब अंजाम देते थे। ठगी लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, लोगों से पैसे ऐंठते थे फर्जी कॉल के जरिए। पुलिस को जैसे सूचना लगी तुरंत ये कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक फोन लाइन पर कनेक्ट है। प्रतीक, फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया है, लेकिन अभी जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्त से दूर है, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, देखा जाए तो इसमें एक नया खुलासा अभी और हुआ है कि यह 8 आरोपियों को जो पकड़ा है, यहाँ पर फर्जी ठगी करने का जो है ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था, जहाँ पर जो ये 8 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, कैसे फील्ड में उतरकर लोगों को कॉल सेंटर के माध्यम से जो है कैसे जो है चपेट लगाई जाए। और यह खुलासा आबू रोड की सदर पुलिस ने किया है। पिछले 1 महीने से एक होटल में यहाँ पर ये लोग रह रहे थे, रात को जो जाते थे और सुबह होटल में वापस आते थे। एक ट्रेनिंग सेंटर भी इन्होंने बनाया था, जहां पर इन भारत के कई राज्यों से ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे थे और उन सभी से जो अभी पूछताछ की जा रही है। लेकिन हालांकि पुलिस की पकड़ के बाद में मास्टरमाइंड जो है अभी भी जो है पहुंच से दूर है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इनकी जांच के बाद में कई और अन्य चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये कि ये अगर हम आम भाषा में कहें तो ये अभी ट्रेनर थे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। पुलिस क्या बता पाई है, इन लोगों से कुछ जानकारी मिल पाई कि कौन था जो इनका सरगना था? बिल्कुल, पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है और इनसे पूछताछ कर रही है। और ये जो 8 ट्रेनी थे, जो इनसे बात की जा रही है कि इनको ऑनलाइन कॉल करके जो है लोगों को कैसे ठग किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। और ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने पिछले 1 महीने में कई लोगों को जो है बेला फुसलाकर जो ऑनलाइन ठगी करके यानी कि लाखों का चूना भी लगा चुके हैं। अच्छा। और देखने वाली बात यह है कि पुलिस अभी भी जांच कर रही है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और इसमें क्या था मामला था उसका खुलासा करने के भी आसार बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया है। ये सभी आरोपी गाजियाबाद, मुंबई और पाली के रहने वाले बताए गए हैं। ये ट्रेनर थे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि फील्ड में उतरकर कैसे आम जनता को बेवकूफ बनाया जाए और उनसे ठगी जैसी वारदात को अंजाम दिया जाए। अब सीधे रुख भरतपुर खबर की तरफ, जहां गौवंशों की रक्षा के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऑपरेशन नंदी प्रहार के तहत क्यूआरटी ने देर रात भरतपुर रूपवास मार्ग पर गौवंश से भरा एक कंटेनर पकड़कर 30 से ज्यादा गौवंशों को मुक्त कराया है। और इस कार्रवाई के दौरान क्यूआरटी टीम और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ भी हुई। गौ तस्करों ने टीम पर फायरिंग की, हालांकि गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। तो गौवंश से भरा कंटेनर फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया, क्यूआरटी टीम ने पकड़ लिया। अभियान चलाया जा रहा है गौ तस्करों के खिलाफ पूरे जिले में, पूरे शहर में। और इस पूरे जो अभियान है, जो ऑपरेशन है, पूरे ऑपरेशन का नाम है नंदी प्रहार, जिसके तहत क्यूआरटी टीम ने देर रात जैसे ही सूचना लगी तुरंत फौरन तत्परता से कार्रवाई की और गौवंश से भरे हुए कंटेनर को पकड़ा है। 30 से ज्यादा उसमें गौवंश थे, लेकिन मौका क्योंकि रात था और रात का फायदा उठाकर फिलहाल जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन उसके लिए भी कार्रवाई तेज कर दी गई है, नाकेबंदी कर दी गई है, सघन तलाशी उन लोगों की जा रही है। और चलिए सिरोही से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मृत गौवंश को कचरे की ट्रॉली में डालकर डंपिंग यार्ड में फेंके जा रहे हैं। मृत गौवंश को इस तरह से फेंके जाने से लोगों में आक्रोश है। वहीं इस मामले पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का कहना है कि पूरे मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो मृत गौवंश को डंपिंग यार्ड में किस तरह से फेंके जा रहे हैं, किस तरह से आप देखिए कि जहां पर गंदगी का अंबार है वहां पर गौवंश जिनकी मृत्यु हो गई है उनको वहां पर फेंका जा रहा है। और इस कृत्य से जो आम जनता है वो काफी ज्यादा परेशान है। मैं समझता हूँ गो गायों के लिए अपन सबका लक्ष्य है कि आने वाले समय में गौ माता हमारी पूजनीय है और पूजनीय को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई मैटर हुआ है। कल भी मैंने देखा था, मैं तो झालावाड़ और बारह था, मैंने कल भी देखा है। जो भी जिसने भी किया उसके खिलाफ एक्शन करें। और इधर ब्यावर जिले के विजयनगर में पुलिस प्रशासन ने सीएलजी बैठक कर आम जनता से शांति व्यवस्था की अपील की है। दरअसल बैठक में मौजूद सीएलजी सदस्यों ने शहर में 5 दिवसीय दिवाली त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर अपने सुझाव दिए। सीएलजी बैठक के बाद शहर के मुख्य बाजारों से पुलिस ने फ्लैग मार्च कर संवेदनशील, अति संवेदनशील भौगोलिक स्थितियों की जानकारी ली। और इस दौरान एडिशनल एसपी भूपेंद्र शर्मा ने दीपावली पर्व शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। और दीपावली के दौरान एक दूसरे पर पटाखे फेंकने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, ये भी बात कही है। शहर में सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस जवान तैनात रहेंगे।
आज हमने यहाँ पे जो थाना लेवल के CLG मीटिंग का आयोजन किया गया था विजयनगर थाने में। इसमें जो आगामी दीपावली का त्यौहार है इसको सुनिश्चित तरीके से कैसे मनाया जाए इन पर चर्चा की गई। व्यापारियों ने और जो CLG के जो मेंबर्स हैं इन्होंने बताया, ट्रैफिक के बारे में बताया, उसमें काफ़ी सुझाव आए हैं और भी विभिन्न प्रकार की हमारी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था कि दीपावली के अगले दिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आपस में एक दूसरे जो पटाखे हैं वो फेंके जाते हैं। इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी करेंगे हम लोग। कोटा से खबर है जहां विद्युत विभाग और विजिलेंस की टीम ने बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की है। कैथून क्षेत्र में बिजली विभाग के अधिकारियों और विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस की टीम और विद्युत थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापामारी कार्रवाई करते हुए 110 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा है। टीम ने 110 व्यक्तियों पर 23,45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। और इधर सीमा सुरक्षा बल के पश्चिम कमांड के अपर महानिदेशक सतीश एस खंडारे ने राजस्थान फ्रंटियर जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जैसलमेर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा चौकियों का दौरा किया। अपर महानिदेशक ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल देश की पहली रक्षा पंक्ति है। BSF के अधिकारी और जवान पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं और किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले इन जवानों पर न केवल BSF बल्कि पूरा देश गर्व करता है। और जैसलमेर से यह भी खबर है जहां पर फतेहगढ़ तहसील के अचला गांव में प्रवासी गिद्ध की करंट लगने से मौत हो गई है। इसकी सूचना कंवर राज सिंह लाला ने पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव प्रेमी सुमेर सिंह भाटी सांबता को दी है, जिन्होंने वन विभाग को सूचित किया। गौरतलब है कि एक दिन पहले हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध की भी मौत हो गई थी। पक्षियों की लगातार मौत से पर्यावरण प्रेमियों में गुस्सा है। जिला प्रशासन से हाई टेंशन लाइनों को अंडरग्राउंड करने की मांग की जा रही है। और इस बीच झुंझुनू के बगड़ से बड़ी खबर आपको बताते चले कि बगड़ कस्बे में अज्ञात जंगली जानवर की दहशत लगातार फैलती जा रही है। मेड़तिया कॉलोनी में जंगली जानवर ने एक गाय पर हमला भी किया। जंगली जानवर के हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। सूचना के बाद से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम ने पगमार्ग के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। तो जो जंगली जानवर के पंजे पाए गए होंगे उस रास्ते पर सघन जो तलाशी अभियान है वो शुरू की जा चुकी है। जंगली जानवर का जो आतंक था एक गाय के ऊपर हमले का, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। अब देखना यह है कि जंगली जानवर कौन है। लगातार इसके मूवमेंट से लोगों में दहशत जरूर बरकरार है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण जुड़ चुके हैं खबर पर। बगड़ कस्बे में अज्ञात जंगली जानवर का आतंक। कृष्ण, सीसीटीवी कैमरे में जो जंगली जानवर दिख रहा है वो क्या है और क्या डिटेल्स है इस खबर पर? जी मैं आपको बता दूं कि बीती रात को अज्ञात जंगली जानवर है उसका मूवमेंट है वो बगड़ कस्बे में देखा गया। बगड़ कस्बे के जो मेड़तिया कॉलोनी है वहां पर एक घर के बाहर बंधी हुई गाय पर है इस अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर दिया। हमले की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर जिस तरफ जंगली जानवर का मूवमेंट हुआ है उस तरफ वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू को लेकर अभियान चलाया गया है। आपको बता दूं कि जो झुंझुनू जिला है इसमें बीते 1 माह से लगातार जंगली जानवर की दहशत है। इससे पहले नवलगढ़ इलाके में भी जंगली जानवर ने लगातार जो मवेशी हैं और जो खेत में काम करने वाले किसान हैं उन पर भी हमला किया था। और उससे पहले जो गुड्डा गोड़जी इलाका है उसमें भी जो मूवमेंट है वो देखा गया था और वो जो मूवमेंट की घटना है वो गुड्डा गोड़जी इलाके में भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। लगातार पशुपालकों और किसानों की शिकायत के बावजूद अभी तक वन विभाग की टीम है इस अज्ञात जंगली जानवर का रेस्क्यू है वो नहीं कर पाई है। जंगली जानवर के लगातार मूवमेंट के कारण लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। जी नहीं कृष्ण, यहाँ पर 2 चीजें क्लैरिफाई करना जरूरी है। यही जंगली जानवर है जो अलग अलग जगह पर जाकर दहशत फैला रहा है या अलग अलग जंगली जानवर नजर आ रहे हैं? दूसरी बात यह कि अब वन विभाग की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। पंजे के हिसाब से ये जंगली जानवर कौन से हो सकते हैं?
जी, वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जरख और अन्य कोई जंगली जानवर ये हो सकता है, मगर जब जब मूवमेंट की सूचना वन विभाग को दी गई है, वन विभाग की टीम मौके पर जरूर पहुंची है। हाँ। मगर एक भी घटना में वन विभाग की टीम अज्ञात जंगली जानवर का रेस्क्यू नहीं कर पाई है। अब ये भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि ये लगातार एक ही जानवर है या अलग अलग जानवर है जिनका मूवमेंट बना हुआ है। हाँ। तो ये जो लगातार जो जंगली जानवर के मूवमेंट की सूचना है और उसके बाद ये जो वीडियो आते हैं, इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। जी, गाय अभी ठीक है जिसके ऊपर हमला हुआ था? जी, हमले के बाद जो एक हमला किया गया, हमले के बाद वो जो है जंगली जानवर वहां से निकल गया। गाय के जो गला है उसके ऊपर पंजे से और जो काटा गया है उसको, तो उसके जो खून वगैरह बहा गया है। उसके बाद जो पशु चिकित्सक है उससे उपचार करवाया गया है। बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो झुंझुनू के बगड़ से खबर थी, जहां बगड़ कस्बे में अज्ञात जंगली जानवर की दहशत लगातार बनी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में गाय के ऊपर जंगली जानवर के द्वारा जो हमला किया गया वो भी तस्वीर आपके सामने है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको जयपुर से बड़ी खबर बताते चले। रेजिडेंट्स की मांगों पर अब 5 नवंबर को बैठक होगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स की वित्तीय मांगों पर अब चर्चा होनी है। पहली बैठक में रेजिडेंट्स की सुरक्षा पर चर्चा हुई और अब जो अगली बैठक 5 नवंबर को बताई जा रही है उसमें अन्य मांगों के ऊपर चर्चा होगी। रेजिडेंट्स की मांग लगातार है कि एचआरए को लेकर इनकी मांगे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर मांगे हैं, लीव को लेकर उनकी मांगे हैं, जो परमानेंट और इसकी भी मांगे थी, कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट फिक्स करने की मांगे थी। तो कोई अलग अलग मांगे हैं जिसपे लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कुछ मांगे मानी गई हैं। पहली बैठक में सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अब जो 5 नवंबर को बैठक होगी फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो मांगे उनको लेकर, उसमें वित्तीय मांगों पर चर्चा बताई जा रही है। प्रदेश में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बात अगर सलुम्बर सीट की करें तो यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। बीजेपी और बाप में सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन कांग्रेस में नाराजगी का दौर चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सलुम्बर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, जीत की तैयारी में जुटी बीजेपी। कांग्रेस में छाए कलह के बादल। उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन सलुम्बर सीट पर कांग्रेस के कुनबे में कलह का दौर चल रहा है। टिकट कटने से कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता रघुवीर सिंह मीणा नाराज चल रहे हैं। नाराजगी का दौर ऐसा है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार रेशमा मीणा के नामांकन तक में शरीक नहीं हुए। दरअसल सलुम्बर सीट पर कई साल से रघुवीर सिंह मीणा या फिर उनकी पत्नी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस आलाकमान ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए रेशमा मीणा पर दांव खेला। लेकिन कांग्रेस का फैसला रघुवीर सिंह मीणा को रास नहीं आया। रघुवीर मीणा का कहना है कि कांग्रेस से बगावत कर साल 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली रेशमा को पार्टी टिकट कैसे दे सकती है। रेशमा जी मीणा 2018 में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार में खुद ही था, उसके खिलाफ चुनाव लड़ी और हरवाया। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य का चुनाव बागी होकर लड़ी, उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराया और 5 साल गुजरे नहीं और उसको वापस टिकट पकड़ा दिया। उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया था। वो बिना किसी आवेदन के पार्टी में लेना, उसको टिकट दे देना और रघुवीर मीणा जैसे व्यक्ति को दरकिनार करना। तो मैं ये मानता हूँ कि मेवाड़ वागड़ में कुछ नेता ऐसे हैं जिनका नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, आम लोग जानते हैं, आप कार्यकर्ता जानते हैं, वो ऐसी गतिविधियां चला रहे हैं जिससे ट्राइबल लीडरों में एक एक करके सबको मारने का काम किया जा रहा है। रघुवीर मीणा अपनी हार का ठीकरा रेशमा मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर फोड़ते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पार्टी आलाकमान से दोबारा विचार करने की भी मांग की थी। हालांकि सलुम्बर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रेशमा मीणा आला नेताओं के साथ मिलकर लड़ने और जीतने की बात कर रही हैं। पहले तो
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश लेवल, राष्ट्र और प्रदेश लेवल के हमारे जो अग्रज नेता हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास करके इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सलूम्बर सीट पर कांग्रेस में जहां कलह के बादल हैं, वहीं बीजेपी में राहत की खबर है। यहां पार्टी से बगावत कर रहे नरेंद्र मीणा सीएम से मिलने के बाद शांत हो गए हैं और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी शांता देवी मीणा के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है। नरेंद्र मीणा भी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांति देवी मीणा को टिकट देकर भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेला है। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र से भी अब राजनीतिक स्थितियां स्पष्ट होने लगी है। एक और भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी पार्टी को एकजुट करते हुए जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी बगावत कर रहे नरेंद्र मीणा को मनाकर राहत की सांस ली है। नरेंद्र मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद पार्टी को जिताने का संकल्प लिया है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें टिकट वितरण के बाद अब बढ़ने लगी है। कांग्रेस के आदिवासी नेताओं में शामिल रघुवीर मीणा नाराज चल रहे हैं, वहीं बीजेपी ने नरेंद्र मीणा की नाराजगी दूर कर राहत की सांस ली है। वहीं इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व CWC के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा रेशमा मीणा के टिकट से बेहद नाराज है। वे नामांकन प्रक्रिया में भी नहीं पहुंचे और उन्होंने पार्टी आलाकमान से यह अपील की है कि जिसने पार्टी से बगावत की उसे टिकट देकर पार्टी आलाकमान ने गलती की। हालांकि अब देखना होगा कि पार्टी आलाकमान रघुवीर मीणा को मनाने में कितनी सफल होती है, क्योंकि यदि रघुवीर मीणा सलूम्बर अंचल में कांग्रेस से नाराज रहते हैं तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार परवान चढ़ने लगा है और चुनाव प्रचार के दौरान आकर्षण के केंद्र वाली तस्वीर भी सामने आने लगी है। ताजा तस्वीर दौसा जिले के लवाड़ से सामने आई है, जहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में घर घर संपर्क कर रहे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा महिला मतदाताओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें में भी आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा कैसे महिलाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा दौसा से भाजपा के प्रत्याशी हैं और अपने भाई के लिए किरोड़ी लाल मीणा गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में शनिवार की शाम जब वे लवाड़ में पहुंचे तो वहां एक घर में जाकर लोगों से संपर्क किया और इसी दौरान वह महिलाओं की भीड़ एकत्रित हो गई। इसके बाद महिलाएं लोकगीतों पर डांस करने लगी तो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी अपने आप को रोक नहीं पाए और महिलाओं के साथ डांस करने लगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बताते चले कि कैसे कोटा में शनिवार रात राष्ट्रीय दशहरा मेला में ड्रोन शो आयोजित किया गया और एक साथ 500 ड्रोन ने आसमान में करतब दिखाया है। आसमान को रोशन करते हुए ये 500 ड्रोन बेहद ही ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। रामायण की महाकाव्य गाथा का भव्य चित्रण किया गया। जिनकी भक्ति और समर्पण की गाथा आज भी अमर है। हनुमान जी की भक्ति ने ऐसी जीत के नाम और चलिए इसी के साथ ही राजस्थान लाइव में फिलहाल अभी इतना ही और आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।